हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ 24 मई को, उसके बारे में। ये था बॉटनी का क्वेश्चन पेपर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, कॉलेज कैडरे के लिए। और यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 16 तक और लास्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 87 से लेके 100 तक के जो क्वेश्चन थे वो कॉमन क्वेश्चन थे। ठीक है, जो इधर उधर से आए थे, मतलब बॉटनी से नहीं रिलेटेड थे। तो इस वीडियो में मैं केवल जो है बॉटनी के क्वेश्चंस जो है वो आपको उनका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा या पॉसिबल एक्सप्लेनेशन क्या होगा वो बताने जा रहा हूँ। पूरा पेपर सॉल्व कराएंगे 3 पार्ट्स में। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये आपसे पूछा गया था, हार्मोगोनिया आर मीन्स ऑफ। हार्मोगोनिया जो होते हैं वो किस चीज़ में मदद करते हैं? तो पहला ऑप्शन था वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्पर्सल इन साइनोबैक्टीरिया, बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन आर्की बैक्टीरिया, फोटोरेक्टिस से रिलेटेड है या तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो मैं आपको बता दूं, जो हार्मोगोनिया होता है, फर्स्टली दे आर फाउंड इन साइनोबैक्टीरिया। और तो साइनोबैक्टीरिया से आप पकड़ लेते हो कि पहला वाला होगा। अगर आपको ना याद हो कि वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन है, सेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे रिलेटेड है ये, तो फर्स्टली हार्मोगोनिया आपने साइनोबैक्टीरिया में पढ़ा था और ये जो वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन है उससे रिलेटेड है। और बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया का आपने नाम सुना होगा, ऑस्लेटोरिया, नॉस्टॉक, एनाबीना, इन सब में ये पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। देखो, जब बात आती है नाइट्रोजन फिक्सेशन की, तो दो टाइप के मेनली बैक्टीरिया होते हैं। एक तो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं फ्री लिविंग कंडीशन में, और दूसरे होते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो कि सिम्बायोटिक कंडीशन में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल के बारे में आपको बताऊं दोनों के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, हर जगह हर एग्जाम में लगभग इससे क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप याद कर लीजिए। यहाँ मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा रहा हूँ एक तरीके से। जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है वो एजोराइजम है, बैडरीराइजोबियम है, फोटोराइजोबियम है, राइजोबियम है, साइनोराइजोबियम, फ्रैंकिया, नॉस्टॉक, एनाबीना, एसिटोबैक्टर। ठीक है, ये किसी न किसी प्लांट से एसोसिएटेड रहते हैं, सिम्बायोटिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। वही फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात कर लें तो एनाबीना, क्लोरोथिक्स, नॉस्टॉक, ये सब फ्री लिविंग कंडीशन में भी करते हैं। एजोस्पिरिल्लम, एजोटोबैक्टर, बिजरेकिया, डिरेक्सिया, बैसिलस, क्लेस्बोसिएला, क्लॉस्ट्रिडियम, मिथानोकोकस, क्रोमेटियम और रोडोस्पिरिल्लम, ये सारे जो यहाँ पे है पार्ट बी में, ये सब फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं या साइनोबैक्टीरिया। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो डी वाला है राइजोबियम, मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको, राइजोबियम क्या है, ये एक सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। इस वजह से यही एक नॉट अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स इज इन्वॉल्व इन होमोलॉगस रिकम्बिनेशन इन इकोलाई। इकोलाई आप सबको पता है एक बैक्टीरिया है, उसमें पूछ रहा है जब होमोलॉगस रिकम्बिनेशन होता है तो इनमें से कौन सा प्रोटीन इन्वॉल्व होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, रेक बी सी डी एंजाइम। ये एक एंजाइम है जो कि हेलिकेज की तरीके से काम करता है और न्यूक्लियस की तरीके से काम करता है, दोनों तरीके से काम करता है। ये जो है एंजाइम एक कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे रेक बी, रेक सी और रेक डी होता है, इसलिए इसको रेक बी सी डी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम आते हैं, ये मैच करना है। यहाँ पे एक तरफ ऑर्गेनिज्म दिया गया है लिस्ट फर्स्ट में और लिस्ट सेकेंड में उसके फीचर्स दिए गए हैं, तो उसको आपको मैच करा के करेक्ट ऑप्शन बताना था। जैसे है कोलोबैक्टर है, मिक्सोबैक्टीरिया है, मिथिलोट्रॉप है, बैसिलस सबसिडिस और माइकोप्लाज्मा। अगर मैं एक दो ऑप्शन पे जाऊं जो कि ऑर्गेनिज्म है जिसको आप करेक्टली या बेसिक आपने अगर तैयारी करी होती तो वो आपको पता था, वो है माइकोप्लाज्मा। दे जनरली लैक सेल वॉल, तो आप डायरेक्टली आ जाते हैं कि ई का क्या होगा, थर्ड होगा। उसके बाद जो है आपको पता है बैसिलस जो है, यहाँ पे ये एक्सट्रीम कंडीशन में इंडोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं। और ऐसे ही मिक्सोबैक्टीरिया के बारे में आपको पता होगा, अगर आप फंजाई के बारे में पढ़ते हैं तो उनका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होता है जहाँ पे मल्टी सेलुलर फ्रूटिंग बॉडी बनती है। तो ये तीन जो है आप आराम से लगा सकते थे। ठीक है, उसके बाद ये दो थोड़े टफ थे, कोलोबैक्टर एक जो हो गया और आपका जो हो गया मेथिलोट्रॉफ जो हो गया। ठीक, तो हम देखते हैं क्या हम ये बी से और डी और ई से लगा सकते हैं। ई का मैंने बोला थर्ड, तो ई का थर्ड तो तीन ऑप्शन में था। उसके बाद आप जाओ मिक्सोबैक्टीरिया में, बी का आपका पहला है, तो बी का पहला दो ऑप्शन में है, इसमें थर्ड। ठीक, थर्ड भी हम लेंगे और बी का पहला भी लेंगे। फिर चलते हैं बैसिलस पे, यहाँ पे एंडोस्पोर बनता है तो डी का दूसरा, डी का दूसरा, ये देखो केवल इसमें है।
ठीक है, इसलिए बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि कोलोबैक्टीरिया के लाइफ साइकिल में क्या होता है। यहाँ पे नॉन रेप्लिकेटिव, यहाँ पे दो डॉटर सेल टाइप्स बनते हैं इस सेल डिवीजन में, एक नॉन रेप्लिकेटिव मोटाइल सॉर्मर सेल होता है और एक रेप्लिकेशन कम्पिटेंट सिसाइल स्टार्क सेल होता है। वही अगर हम बात करें जो एक दूसरा ऑप्शन था आपका मिथाइलोट्रॉप्स वाला, ये डाइवर्स ग्रुप है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, जो कि यूज़ कर सकते हैं रिड्यूस वन कार्बन कंपाउंड जैसे कि मेथनॉल और मीथेन है एज द कार्बन सोर्स फॉर देयर ग्रोथ। बाकी मैंने बताया आपको। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। ये क्वेश्चन इजी था आपको कि डायटोम जो हैं दे डू नॉट रीडली डीके, मतलब उनका डीके जो होता है आसानी से नहीं होता लाइक मोस्ट ऑफ अदर एल्गी, बिकॉज ऑफ देयर सेल वॉल। क्या है सेल वॉल में ऐसी खासियत है कि वो एब्सेंट होते हैं या काइटिन के बने होते हैं या पेप्टिडोग्लाइकॉन के बने होते हैं या उनमें सिलिका होती है। तो जो सेल्स होते हैं डाइटम्स के, बेसिलरोफाइसी जो है या बेसिलरोफाइटा एल्गी का एक ग्रुप है आप पढ़ते हैं, ये हाईली रेसिस्टेंट होते हैं डिकम्पोजिशन के लिए क्योंकि वहाँ पे सिलिका डिपोजिटेड रहता है इनके सेल वॉल पे, और इस वजह से ओशन बेड में ये डाइटोमेशियस अर्थ बनाते हैं। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा बिकॉज दे कंटेन सिलिका। क्वेश्चन नंबर 22 पे हम आते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पायरेनॉइड? एल्गी जब आप पढ़ते हो तब आप पायरेनॉइड पढ़ते हो, ब्रायोफाइटा पढ़ते हो तब एक जगह आपको पायरेनॉइड देखने को मिलता है। तो इनका फंक्शन क्या है? दे आर प्रमोटिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन और दे आर डिग्रेडिंग और रिसाइकलिंग द सेलुलर वेस्ट इन सेल, और दे प्रमोट क्लोरोफिल प्रोडक्शन, और डी प्रमोट फोटोसिंथेसिस CO2 फिक्सेशन बाय द एंजाइम रुबिस्को। अगर आपने पायरेनॉइड कभी अच्छे बुक से पढ़ा होगा तो वहाँ पे हमेशा से लिखा रहता है कि पायरेनॉइड के साथ एसोसिएटेड है रुबिस्को एंजाइम, और ये प्रमोट करता है CO2 फिक्सेशन को। ठीक, और ये पायरेनॉइड कहाँ पे होता है? ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर जनरली पाया जाता है, और ये फ्रीक्वेंटली आपको एसोसिएटेड रहता है स्टोरेज प्रोडक्ट के साथ, जैसे स्टार्च वगैरह है क्लोरोफाइसी में, और इसके अंदर रुबिस्को होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20, इसलिए डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। कैराजिनान जो होता है ये कह रहा है हमें सीवीड से मिलते हैं, लेकिन किस एल्गी के क्लास से? रोडो, क्लोरो, फियो और ज़ैंथोफाइसी। आपको पता होना चाहिए कि रोडोफाइसी से हमें दो इंपॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड्स मिलते हैं। पहला क्या है? एगार, जो कि जिलिडियम एल्गी से मिलता है, रोडोफाइसी का मेंबर है। और दूसरा क्या हो गया? कैरिजिनान। कैरिजिनान हमें कॉन्ड्रस क्रिस्पस और गिगार्टिना, जो कि उसका एक पर्टिकुलर स्पीशीज है गिगार्टिना स्टिलाटा, उससे मिलता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। ये भी काफ़ी इजी था, कॉमन फंगस ही यहाँ पे दिए गए थे जो आप कॉमनली फंजाई में पढ़ते हो। पूछा गया था एल्बिगो कैंडिडा, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम और अल्टरनारिया सोलाई से कौन कौन से डिजीजेस होते हैं? तो पॉपुलर है कि कोलेटोट्राइकम फाल्केटम से रेड रॉट ऑफ सुगर केन होता है, एल्ब्यूगो से वाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर होता है, अल्टरनारिया सोलेनाई अर्ली ब्लाइट का कॉज करता है, फाइटोप्थोरा लेट ब्लाइट कॉज करता है। तो इस हिसाब से आप देखोगे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। यहाँ पे मैंने लिख रखता है एल्ब्यूगो वाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर्स, फाइटोप्थोरा लेट ब्लाइट, कोलेटोट्राइकम रेड रॉट ऑफ सुगर केन एंड अल्टरनारिया सोलेनाई कॉजेस अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। कह रहा है इसमें से 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? कह रहा है पहला, प्लेक्टेनकाइमा इज अ टिश्यू कंपोज्ड ऑफ माइसीलियल थ्रेड्स ऑफ फंजाई। जब आप फंजाई में पढ़ेंगे उनके माइसीलियल थ्रेड में तो प्रोजेनकाइमा, स्यूडोपेरेनकाइमा, प्लेक्टेनकाइमा ये सब पढ़ोगे, और ये सच में माइसीलियल थ्रेड्स के ही होते हैं, टिश्यू बने हुए होते हैं। और बी पे हम आते हैं तो रिजर्व फूड मटेरियल बोल रहा है फंजाई में स्टार्च होता है, जो कि ये करेक्ट नहीं है। स्टार्च आपको क्लोरोफाइसी में मिलता है, फंजाई में आपको ग्लाइकोजन या ऑयल ग्लोब्यूल मिलता है। तो हमें हमारा स्टेटमेंट गलत वाला मिल गया है। फिर भी आगे देखते हैं। ईस्ट कह रहा है कि इंपॉर्टेंट सोर्स है राइबोफ्लेविन का, तो यस करेक्ट, ईस्ट इज द रिच सोर्स इन प्रोटीन एंड दे आर द सोर्स ऑफ राइबोफ्लेविन विच इज विटामिन बी। और डी, क्लैम्प कनेक्शंस आर फाउंड इन बेसिडियोमाइकोटिना, ये भी करेक्ट है, ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्लैम्प कलेक्शंस आपको केवल जब फंजाई के जो भी ग्रुप्स हैं उनमें आपको बेसिडियोमाइकोटा के अंदर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे हम आते हैं। फाइटोएलेक्सिन्स आर, फाइटोएलेक्सिन्स क्या होते हैं? तो ये भी काफ़ी आसान था अगर आपने प्लांट पैथोलॉजी पढ़ा है। तो प्रोड्यूस बाय द प्लांट्स टू कंट्रोल इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और सेक्रेटेड बाय फंजाई। तो पहली बात तो फाइटोएलेक्सिन जो है प्लांट द्वारा सिंथेसाइज होते हैं, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो सेक्रेटेड बाय फंजाई नहीं होगा, ना तो प्रोड्यूस बाय माइक्रोराइजी होगा, ना तो एक ये फंजीसाइड है क्योंकि ये डिफरेंट पैथोजन पे एक्ट करता है। तो फाइटोएलेक्सिन्स आर एंटी माइक्रोबियल प्लांट सब्सटेंसेस दैट आर आइदर आर absent or are present at non-detectable levels in healthy plant but accumulate to high levels in response to attack by a pathogen। पहले से ये प्लांट में नहीं रहता या तो नॉन डिटेक्टेबल रहता है, लेकिन जब कोई अटैक करता है पैथोजन किसी प्लांट को तो ये एक्यूमुलेट होता है हाई लेवल्स में, तो इसलिए ए वाला करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कोलोनीमस सेल। अब पहली बात तो काफ़ी लोग कोलोनीमस सेल्स पहली बार सुन रहे होंगे, तो ये आपको देखने को मिलता है ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स में आपको पता है ग्रुप है मॉसिस, उसका जो प्रोटोनीमा होता है, मतलब स्पोर जब जर्मिनेट करता है तो प्रोटोनीमा उसमें बनाते हैं। ये फिलामेंटस ट्यूब्स होते हैं, ठीक है, जिनका कलरलेस वॉल होता है और क्रॉस वॉल होते हैं नेबरिंग सेल्स के बीच में, जो कि राइट एंगल्स पे होते हैं उसके एक्सिस के, ठीक। लेकिन हाँ सॉरी, इस स्टेज को क्या कहते हैं, क्लोरोनीमा। जब फिलामेंटस ट्यूब हो विथ कलरलेस वॉल और वहाँ पे क्रॉस वॉल हो टू द राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द फिलामेंट, इसे क्लोरोनीमा बोलते हैं। फिर धीरे धीरे कोलोनीमा भी डेवलप होता है, जहाँ पे जो ग्रोथ का फॉर्म होता है वो फिलामेंटस ही रहता है, लेकिन अब ये जहाँ पे वॉल होती है वो पिगमेंटेड हो जाती है, और जो क्रॉस वॉल होते हैं डायरेक्शन ऑफ फिलामेंट के वो ऑब्लिकली ओरिएंटेड हो जाते हैं। और ये जो क्लोरोनीमा होता है ये क्लोरोप्लास्ट रिच होता है जो पहले वाला था, पर ये जो सेकंड में कॉलोनीमा बना यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट कम ही रह जाते हैं, ठीक। तो ये सब कहानी है। अब हम देख लेते हैं, इसे पूछा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, तो पहला कि सेल वॉल कलरलेस और अबंडेंस ऑफ राउंड शेप क्लोरोप्लास्ट। मैंने बताया कि यहाँ पे कॉलोनीमा बनने पे सेल वॉल क्या होता है, पिगमेंटेड हो जाता है, टिपिकली रेडिश ब्राउन, और वहीं क्लोरोप्लास्ट कम हो जाते हैं, तो पहला वाला गलत है। फिर भी हम आगे देखते हैं कि सेल वॉल पिगमेंटेड, वेरी फ्यू स्पिंडल शेप क्लोरोप्लास्ट, ये सही है कि पिगमेंटेड रहता है, वेरी फ्यू क्लोरोप्लास्ट हैं। सी पे आते हैं, ब्रांचिंग ऑफ फिलामेंट इज इरेगुलर एंड सेप्टा बिटवीन द सेल इज ट्रांसवर्स। अब ये भी गलत है कोलोनीमा सेल्स के लिए। मैंने अभी आपको बताया कि जो सेप्टा होता है वो ट्रांसवर्स नहीं होता, वो ऑब्लिकली ओरिएंटेड रहता है और पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक मान लो होगा। तो दोनों के दोनों, एक ए और सी, दोनों के दोनों कोलोनीमा सेल्स के फीचर नहीं है, तो एक तो आप लगा नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ हाइड्रॉइड ऑफ मॉसिस। मॉसिस में आप पढ़ते हो क्या, हाइड्रॉइड एंड लेप्टॉइड, क्योंकि वैस्कुलर सिस्टम जो है ब्रायोफाइटा में डेवलप नहीं होता, तो वहाँ पे वाटर का कंडक्शन जो होता है हाइड्रॉइड से होता है और फूड मटेरियल का कंडक्शन लेप्टॉइड से होता है। उनके कुछ फीचर्स होते हैं। अब जैसे कि कह रहा है नॉट, कौन से नॉट, मतलब कौन से फीचर्स नहीं है इसमें हाइड्रॉइड ऑफ मॉसिस के, दे आर लॉन्ग टैपर्ड थिक वॉल सेल इन्वॉल्व इन वाटर कंडीशन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हाइड्रॉइड जो होते हैं स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, जो कि कुछ मॉसिस में मिलते हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर और मिनरल्स को। फिर ये जो वैस्कुलर प्लांट में ट्रैकीड्स होते हैं उनके समान होते हैं, लेकिन ट्रैकीड से डिफरेंट किस में होते हैं कि इनके सेल वॉल में लिग्निन नहीं पाया जाता, इलोंगेटेड रहते हैं, ओवरलैपिंग इंड वॉल्स होते हैं इनके, और इनके जो होता है जो सेल वॉल्स होता है वो थिन होता है। और ये जो हाइड्रॉइड्स होते हैं इनमें सेकेंडरी थिकनिंग होती नहीं सेल वॉल में, तो ये थिक वॉल्ड नहीं होते, सो दे आर थिन वॉल्ड और डेड हो जाते हैं और एम्प्टी हो जाते हैं ये मेच्योरिटी पे। तो यहाँ पे जो थिक वॉल लिखा है ये करेक्ट नहीं है। लॉन्ग टैपर्ड तो होते हैं लेकिन ये थिन वॉल्ड होते हैं। बी कि दे लैक प्रोटोप्लास्ट कंटेंट एंड मेच्योरिटी, ये तो मैंने बताया नहीं होता, ये मान लो करेक्ट है, पहला वाला गलत है, थिक वॉल्ड नहीं होगा, थिन वॉल्ड होगा। सी लैक स्पाइरल एंड एनुअल सेकेंडरी वॉल, सेकेंडरी वॉल होता नहीं, ये भी करेक्ट है। डी देयर वॉल आर हाईली इम्प्रेगनेटेड विद लिग्निन, मैंने कहा कि इनमें लिग्निन होता ही नहीं है, तो ए वाला और डी वाला दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं। मोस्ट जो आप कह लीजिए कि जो कि सबसे ज़्यादा गलत है वो डी ही वाला ऑप्शन गलत है, लेकिन दोनों के दोनों ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 29 पे हम आते हैं, मेन रोल ऑफ ल्यूनलारिक एसिड इन लिवरवर्ट्स आर, लिवरवर्ट्स में, ठीक है, यहाँ पे रिक्सिया मार्केंशिया आते हैं, वहाँ पे एक ल्यूनलारिक एसिड पाया जाता है। इनका फंक्शन आपसे पूछा है, तो इसका फंक्शन ये होता है कि पहली बात तो ये लिवर वर्ड्स में ही होते हैं, ब्रायोफाइटा में लिवर वर्ड्स के ही अंदर होते हैं। इनका कॉमन फीचर ये होता है या फंक्शन ये होता है कि ये ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं। तो आप कह सकते हो ऑप्शन सी, ग्रोथ इनहिबिशन एंड डॉर्मेंसी। क्वेश्चन नंबर 30 पे हम आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट विथ स्पेशल रेफरेंस टू सेलाजिनेला। कह रहा है यहाँ पे 4 फीचर दिए गए हैं और जो सेलाजिनेला में सीड हैबिट है उसकी ओरिजिन के लिए कौन सा फीचर नहीं जो है एसोसिएटेड है वो आपको बताना है। तो पहला देखो, जो है सीड हैबिट आने में कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, उसमें से आपको पता करना है कौन से स्टेटमेंट सही है उसके लिए, कौन से नहीं है। तो प्रोडक्शन ऑफ 2 काइंड्स ऑफ स्पोर विच इज आल्सो कॉल्ड एज हेट्रोस्पोरी, ये एक आप कह लीजिए स्टेप है सीड हैबिट की तरफ जाने का। दूसरा जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर, फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो फॉर्मेशन वाइल स्टिल इन सिटू। पहले क्या होता था कि आपका फर्टिलाइजेशन के बाद
वो जर्मिनेशन वहीं प्लांट पे होता था। ठीक है, जर्मिनेशन प्लांट पे होता था। या आप टेरिडोफाइटा की बात हो रही है, तो मान लो मैं बता रहा था ब्रायोफाइटा का, जब आप टेरिडोफाइटा में आते हो तब क्या होता है कि दोनों के दोनों स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे आपके स्पोरो सॉरी जो एम्ब्रियो होता है, जब ये प्लांट पे ही रहता है उसी समय इसका जर्मिनेशन होने लगता है। मतलब मेगास्पोर, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो, ये तीनों के तीनों प्रोसेस क्या हो रहे हैं, वहीं पे प्लांट पे ही हो रहे हैं। तो ये भी एक सीड हैबिट की तरफ बढ़ने का एक स्टेप था। सी डेवलपमेंट ऑफ ओनली वन मेगास्पोर पर मेगास्पोर एंजियम, पहले मेगास्पोर एंजियम में बहुत सारे मेगास्पोर बनते थे, धीरे धीरे एक ही बनने लगे। ये भी एक सीड हैबिट की तरफ बढ़ने का था। फिर चौथा ऑप्शन डी, वर्टिकल एपिकल स्प्लिटिंग ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। तो हाँ, ये करेक्ट है कि जब आप देखते हो सेला जिनेला में जो उसका माइक्रोस्पोरेंजिया का स्प्लिटिंग होता है, तो वो एपिकल वर्टिकल एपिकल स्प्लिटिंग होता है, लेकिन इसका कोई भी रिलेशन नहीं है सीड हैबिट से। तो डी ही वाला ऑप्शन इसका जो है ये एसोसिएटेड नहीं है ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट से। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। विद रेफरेंस टू द टीलोम थ्योरी, ये टेरिडोफाइटा से है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड। कौन सा है, तो जनरली वही जब प्रोसेस दिए गए हैं, ओवर टॉपिंग, प्लेनेशन, वेबिंग, इनकर्वेशन, इसका डेफिनेशन करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, यही आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो, ओवर टॉपिंग का यही मतलब होता है कि जो रिजल्टेड टू द डिफरेंशिएशन ऑफ मेन एक्सिस के डिफरेंशिएशन में एंड द डिटर्मिनेट लैटरल ब्रांचेस एंड लीफ। यहाँ पे डिटर्मिनेशन हो जाता है, आप कह लीजिए लैटरल ब्रांचेस और लीव्स का। प्लानेशन में क्या होता है, यहाँ पे रिजल्टेड टू द डेवलपमेंट ऑफ फ्लैटेंड ब्रांच सिस्टम हो जाता है प्लानेशन में, एक प्लेन में आ जाता है। वेबिंग में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ प्लेनेटेड ब्रांचेस विथ लैटरल आउटगोट्स ऑफ फोटोसिंथेटिक मेसोफिल टिश्यू टू फॉर्म अ लीफ ब्लेड। वेबिंग में लीफ ब्लेड का फॉर्मेशन होता है। इनकर्वेशन में क्या होता है, यहाँ पे स्टेटमेंट के अनुसार ये तीनों तो सही थे एबीसी, लेकिन ये डी वाले में आप देखोगे इसमें लिखा है रिजल्टिंग इन अपवर्ड शिफ्टिंग ऑफ द स्पोरेंजिया फ्रॉम द वेंट्रल सरफेस ऑफ द लीफ टू द टर्मिनल पोजीशन ऑफ शूट। पर इनकर्वेशन इसका उल्टा है, ये बता रहा रिकर्वेशन का। यहाँ पे जो डिफिनेशन लिखा हुआ, इनकर्वेशन क्या होता है, यहाँ पे एक सब प्रोसेस है जहाँ पे टीलोम बेंड हो जाते हैं डाउनवर्ड, लेकिन यहाँ पे अपवर्ड शिफ्टिंग लिखा हुआ है, तो इस वजह से ये गलत है। तो ये मिसमैच्ड है, डी वाला। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। रिगार्डिंग द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन नीटम, कौन सा इसमें से करेक्ट है, आपको बताना है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है नीटम में, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका मतलब 3 गलत होंगे। ए पे आते हैं, कह रहा है मेल गैमीट फ्यूज करता है एक एग न्यूक्लियस से, जो कि वेल डिफाइंड होता है आर्चिगोनियम। तो सबसे पहली बात कि नीटम में आर्चिगोनियम होता ही नहीं है, तो जहाँ पे आर्चिगोनियम लिखा हो वो ऑप्शन आप काट ही दीजिए, पहला वाला गलत है, दूसरे वाले में भी आर्चिगोनियल कॉम्प्लेक्स लिखा है। सी पे आते हैं, कह रहा है मेल गैमीट फ्यूज करता है एनी वन ऑफ द डिफरेंशिएटेड न्यूक्लियाई ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ये वाला इसका करेक्ट है, किस लिए मैं अभी बताता हूँ। डी वाला, मेल गैमीट फ्यूजेस विथ वन ऑफ द मेगास्पोर। पहली बात तो मेल गैमीट जो होता है नीटम में फ्यूज नहीं करता मेगास्पोर से। अब ये क्यों करेक्ट है, इसलिए इसको मैं बताता हूँ कि आप देखो कि पहली बात तो एब्सेंट होता है आर्चिगोनिया का, और जो 3 न्यूक्लियाई होते हैं फीमेल गैमेटोफाइट में माइक्रोपाइलर इन पे, वो इनलार्ज हो जाते हैं सेवरल टाइम और उनका डेंस साइटोप्लाज्म होता है। ये जो लार्ज डेंसली साइटोप्लाज्मिक सेल्स होते हैं ये एक की तरीके से फंक्शन करते हैं, या एक कहो या आप न्यूक्लियाई कहो। मेल गैमीट जो होता है इन्हीं 3 न्यूक्लियाई में से किसी एक न्यूक्लियाई में से फ्यूज हो जाता है, तो इसीलिए लिखा है विथ एनी वन ऑफ द डिफरेंशिएटेड न्यूक्लियाई ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज शेयर्ड बिटवीन साइकस एंड जिंगो एंड फर्न। तो क्या हो सकता है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं, सब में नहीं पाया जाता। जैकेट होगा एब्सेंट, नहीं एब्सेंट तो जैकेट नहीं होता है, ये भी आप कह लीजिए नहीं है। प्रेजेंस ऑफ मोटाइल मेल गैमीट्स, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। साइकस में और जिंगो में और फर्न में तो पाया जाता है मोटाइल मेल गैमीट, पर जिम्नोस्पर्म में यूजली नहीं होता, पर साइकस और जिंको में पाया जाता है। तो इसीलिए तीनों में मोटाइल मेल गैमीट्स प्रेजेंट हैं, इसीलिए यही कॉमन कैरेक्टर होगा, इसलिए सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। साइफोगैमस फर्टिलाइजेशन तो नहीं होता, ये केवल जिम्नोस्पर्म में ही होता है, फर्न में नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर क्लोराइड रूट। क्लोराइड रूट आपने पढ़ा होगा किस में होता है, साइकस में होता है, जो कि एक जिम्नोस्पर्म है। वो डाइकोटोमसली ब्रांच होता है। साइनोबैक्टीरिया का भी एक उसमें लेयर पाया जाता है कॉर्टेक्स में, वहाँ पे क्या होता है, लेंटिसल भी रिपोर्टेड हैं, पाए जाते हैं, जो कि गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, लेकिन वो अगर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होते तो वो जाते ज़मीन के अंदर में। आपने क्या पढ़ा है कि वो ज़मीन से ऊपर आते हैं, मतलब ज़मीन के अंदर नहीं जाते, ऊपर आते हैं वो रूट्स, तो वो
निगेटिवली जियोट्रॉपिक होंगे, ना कि पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। तो यही वाला इनकरेक्ट है, डी वाला। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रेफरेंस टू माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स के रेफरेंस में कौन सा सही नहीं है। ठीक, तो पहला देखते हैं कि वो पार्टिसिपेट करते हैं स्पिंडल फॉर्मेशन में, सेल डिवीजन में। तो जो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं तो वो माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं। दूसरा, वो सिलियर फ्लैजिला के मेजर कंपोनेंट होते हैं। तो हाँ, माइक्रोट्यूब्यूल जो है सिलियर फ्लैजिला में पाए जाते हैं। साइक्लोसिस में भी हेल्प करते हैं, हाँ साइक्लोसिस में भी वो हेल्प करते हैं। और जो माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन्स होती हैं वो ट्यूब्यूलिन पॉलीमराइजेशन में हेल्प करते हैं। ये भी करेक्ट है कि जो माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन होते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल के पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन में हेल्प करते हैं। सो दे आर इन्वॉल्व इन द ट्यूब्यूलिन पॉलीमराइजेशन, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल के यूनिट्स हैं, अल्फा एंड बीटा ट्यूब्यूलिन। तो सभी के सभी ऑप्शन करेक्ट हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इस पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। गोल्गी अपरेटस कह रहा है, आपने पढ़ा होगा गोल्गी बॉडी या गोल्गी अपरेटस के बारे में, कि वहाँ पे स्टॉक्स होते हैं फ्लैटन सैक्स के, जिनको हम सिस्टर्नी बोलते हैं। और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, देख लेते हैं हम क्या आपको कह रहा है। कि कह रहा है विच वन ऑफ द अबोव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो हमें करेक्ट वाला स्टेटमेंट देखना है। Golgi apparatus serve as a site where complex polysaccharide like hemicelluloses and pectins of the cell wall are synthesized। तो ये करेक्ट है कि Golgi apparatus में जो कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स होते हैं लाइक हेमिसोलुलोसिस एंड पेक्टिन, जो कि सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, वो सिंथेसाइज होते हैं। दूसरा, सिस्टर्नीज जो होते हैं वो हेल्ड होते हैं मैट्रिक्स प्रोटीन से। ये भी है कि जो सिस्टर्नीज होती हैं, स्टॉक्स होते हैं, वो मैट्रिक्स प्रोटीन द्वारा हेल्ड होते हैं टुगेदर। एंड द होल ऑफ द Golgi apparatus is supported by cytoplasmic microtubules। ये भी करेक्ट है कि वो गोल्गी अपरेटस सपोर्टेड होता है साइटोप्लाज्मिक माइक्रोट्यूब्यूल से। थर्ड पे आते हैं, द ट्रांस फेज ऑफ द सिस्टर्नी रिसीव्स वेसिकल कंटेनिंग ईआर प्रोडक्ट्स एंड द सिस फेज डिस्पैच द वेसिकल्स, विच वन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब यहाँ पे देखो, पहला सही है, दूसरा सही है, पर तीसरे वाले में इन्होंने क्या करा, सिस और ट्रांस में इन्होंने उल्टा कर दिया है। ये जो ट्रांस फेज के लिए लिखा है एक्चुअली सिस फेज के लिए होना चाहिए, और जो सिस फेज के लिए लिखा है वो ट्रांस फेज के होना चाहिए। क्योंकि गोल्गी अपरेटस में जो सिस फेज होता है वो रिसीव करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स, क्योंकि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के तरफ उसका फेस होता है। और जो ट्रांस फेज है वो डिस्पैच करता है वेसिकल्स को। तो इसमें से एक और दो तो सही है, लेकिन तीसरा गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग about the cell organelles and their function is mismatched। तो सेल ऑर्गेनेल्स है लाइक लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, साइटोस्केलेटन एंड स्पूड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फंक्शन उनका दिया गया, आपको बताना है कौन सा मिसमैच। तो लाइसोसोम पे आते हैं कि ब्रेक डाउन करते हैं, डाइजेशन करते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स का, ये सही है। पेरोक्सिसोम पे आते हैं कि ट्रांसपोर्ट, मॉडिफाई और पैकेजिंग करते हैं प्रोटीन्स का एंड लिपिड का इनटू वैक्यूल्स फॉर डिलीवरी। अब देखो, ये जो फंक्शन लिखा है ना, ये फंक्शन लिखा है एक्चुअली गोल्गी बॉडी का है, कि उनका ट्रांसपोर्ट, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन, लिपिड्स इनको वैक्यूल्स फॉर डिलीवरी, ये सब है। ठीक, और साइटोस्केलेटन का तो ये लोकोमोशन जो है सेल का और वेरियस ऑर्गेन का, ये सही है साइटोस्केलेटन के लिए। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी सही है, वो लिपिड बायोसिंथेसिस में काम करते हैं, पर पेरोक्सिसोम का नहीं सही है, इसलिए यही वाला मिसमैच है। पेरोक्सिसोम का क्या फंक्शन होता है, ये यहाँ पे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ के हेल्प से डिटॉक्सिफिकेशन होता है। और जो मैंने बताया कि गोल्गी अपरेटस ही रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपोर्ट, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड इनटू वेसिकल्स। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं, कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट नहीं करेक्ट है। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज करता है साइटोक्रोम सी को साइटोसोल में, जो कि प्रोग्राम सेल डेथ को ट्रिगर करता है, जो कि लास्टली एपोप्टोसिस कराता है सेल का, ये करेक्ट है। साइटोक्रोम सी माइटोकॉन्ड्रिया से ही रिलीज होता है। बी की बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में जो इंटीग्रल प्रोटीन्स और लिपिड्स होती हैं वो इंटरेक्ट करती हैं मेनली बाय हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। ये भी सही है कि आपने पढ़ा होगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो उसमें मेम्ब्रेन के अंदर आपको इंटीग्रल प्रोटीन्स भी मिलती हैं और बाहर की तरफ पेरिफेरल प्रोटीन होती हैं। ये जो इंटीग्रल प्रोटीन होती हैं, इनमें कुछ हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड के वो होते हैं, रेसिड्यूज होते हैं, जो कि मेम्ब्रेन से हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन करते हैं, तो वहाँ पे वो जमे हुए रहते हैं। ऑल मेम्ब्रेन प्रोसेसेस सच एज पंपिंग एंड चैनलिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कैरीड आउट बाय प्रोटीन। ये भी सही है, जो आपने पंप या चैनल्स वगैरह देखे होंगे, पढ़े होंगे मेम्ब्रेन में, वो प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। कह रहा है चैनल प्रोटीन्स कैन फैसिलिटेट बोथ एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। पर यहाँ पे यही वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है कि दो होते हैं, एक तो पंप होते हैं, एक तो चैनल होता है। तो जो चैनल होते हैं
वो क्या करते हैं, केवल फैसिलिटेट डिफ्यूजन करते हैं, और पंप्स जो होता है वहाँ पे एक्टिव या पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसलिए डी वाला ही ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 पे हम आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फंक्शन ऑफ कैस्परीन स्ट्रिप इज करेक्ट। आपने कैस्परीन स्ट्रिप पढ़ा होगा, रूट के एंडोडर्मिस में ही होता है। कह रहा है उसका फंक्शन क्या होता है कि न्यूट्रिएंट ट्रांसफर करते हैं जाइलम टू फ्लोएम। ये इनकरेक्ट है, इनका ये एग्जैक्ट फंक्शन तो नहीं है। कि रेगुलेट करते हैं कि आयन मूवमेंट को इनटू रूट वैस्कुलर सिलेंडर, ये इसका एक्चुअली फंक्शन है कि ये आयन मूवमेंट जो होता है उसको उसको रेगुलेट करते हैं कि क्या रूट के वैस्कुलर सिलेंडर में जाएगा। कॉर्टेक्स से होते हुए फिर एंडोडर्मिस आता है, फिर उसके अंदर वैस्कुलर सिलेंडर आता है। तो ये आयन मूवमेंट्स को रेगुलेट करते हैं। ठीक है। ना तो ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर में हेल्प करते हैं, ना तो ये सेकेंडरी थिकनिंग और वेसल एलिमेंट ये सब डेवलपमेंट वगैरह में हेल्प करते हैं। तो क्या है करेक्ट, बी वाला। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। कह रहा है मोस्ट जो होते हैं कल्टिवेटेड बनानास, उनकी वेराइटीज स्टेराइल होती है, मतलब सीड वीड उसमें नहीं बनता। ये क्यों होता है? क्योंकि मेल फ्लावर बियरिंग प्लांट्स आर वेरी रेयर और दे लैक नेचुरल पॉलिनेटर्स। तो दोनों गलत है। थर्ड वाला सही है कि दे आर ट्रिप्लॉइड एंड देयर फोर सीड्स आर नॉट्स। ट्रिप्लॉइड प्लांट में सीड सेट होने में प्रॉब्लम होती है इस वजह से, और बनाना भी एक ट्रिप्लॉइड प्लांट है, उसमें सीड सेट नहीं होता है। इस वजह से करेक्ट ऑप्शन यही है। डी वाला देख लेते हैं। दे आर द रिजल्ट ऑफ अ क्रॉस बिटवीन टू डिस्टेंट पॉपुलेशन। ये भी नहीं सही। एग्जैक्ट आंसर सी है कि जो मोस्ट एडल बनानाज वेराइटीज होते हैं वो स्ट्राइल होते हैं, क्योंकि वो ट्रिप्लॉइड होते हैं, वहाँ पे 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। हैंस दे कैन नॉट पेयर एंड दिस कॉज स्टेरिलिटी। तो ये था पहला पार्ट। दूसरा पार्ट मैं जस्ट अपलोड करना जा रहा हूँ, हो जाएगा, आप देखिए उसमें। यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 41 से लेके क्वेश्चन नंबर 65 तक कवर करूँगा। तो देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड ऑल्सो इफ यू फाउंड एनी मिस्टेक्स इन द आंसर you can comment. I will check, and I will comment also whether your query or response are correct or not. Okay, so thank you very much for watching this video.